बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सुबह ढेरकी के करीब ट्रेन के हादसे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 43 कीमती जानों का ज़िया हो चुका, कई ज़ख्मी हैं और 2 तस्वीर ऐसी हैं बच्चों की कि जिनके वर्सा की तलाश है। इतना अफसोसनाक हादसा कि इसके ऊपर भी बयानबाजी हो रही है और मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों पर मलबा डालती दिखाई दे रही है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे यहाँ ये एक चलन बन चुका है कि हादसा होता है, बजाय उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के, उसके असरात के ऊपर गौर करने के, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ये कोई पहला हादसा नहीं है। 3 साल के दौरान उससे पहले भी हादसे होते रहते हैं। नई इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट होती है, फिर रिपोर्ट दब जाती है और ज़िम्मेदारान आज़ाद रहते हैं। क्या ये हादसा भी इसी तरीके से होगा? इसकी इंक्वायरी भी आएगी, फिर रिपोर्ट दब जाएगी। इसको कर में बात और इस प्रोग्राम के अंदर दूसरे सेगमेंट में हम करेंगे जिक्र अफगानिस्तान का कि तालिबान ने क्या पेशकश की है और कौन सी एमनेस्टी पेश की है, और साथ ही एक और अहम उर्दू के निफाज का मामला कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक लेटर जारी किया कि अब कार्रवाई उर्दू में होगी लेकिन लेटर अंग्रेज़ी में लिखा गया। इसके ऊपर भी काफ़ी लेदे हो रही है, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं जिसके अंदर बताया गया है कि 2.5 साल में रेलवे के कितने हादसा हुए। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। मौजूदा वज़ीर रेलवे आज़म खान होती साहब भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं। रेलवे ने ऐलान भी किया कि 15 लाख रुपया जो जहाँ बाग हुए उनको दिया जाएगा। साथ ही वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा कि मौजूदा वज़ीर क्यों इस्तीफ़ा दें और किस गुनाह पर इस्तीफ़ा दें, वो गुनाह जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रेलवे के हवाले से हुए। और इस तमाम तर सूरत हाल में ख्वाजा साद रफ़ीक जो साबिक वज़ीर रेलवे हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने वो भी सुन लें। नाअहल बेशरम लोग, एक करप्ट ग्रोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। कोई भी हुकूमत हो उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने 3 साल बर्बाद किए। 22 करोड़ का मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट ऐसे नहीं चल सकता। ये जो हादसा हुआ है इसमें बुनियादी वजह वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना, रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं हो रही। हर जो आपकी कोच है वो मेंटेनेंस मांगती है। भाई, तबलीगी जमात के लोग शहीद हुए 70 और झूठ बोला गया कि जी सिलेंडर से आग लगी है। 3 कोचेस जो अलग अलग होती हैं, ये मुमकिन है एक कोच को आग लगे तो बाकी 2 को भी वही आग पकड़ ले। वो शॉर्ट सर्किट था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया 70 बेगुनाह पाकबाज इंसानों की लाशों पर भी ये झूठ बोल रहे थे। तो आप पर कौन यकीन करेगा? आप तो इस्तीफा मांगा करते थे। लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता। अपनी बार आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। अपनी बार अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है जहांगीर तरीन की तो वो अली जफर साहब करेंगे। हमारी बारी है तो वो नैब के पास जाएगी। और लाडला किसे कहते हैं? ये हैं 2 पाकिस्तान, एक नहीं 2 पाकिस्तान आपने बनाए हैं, जिनका एहतसाब भी 2 नंबर है, जिनकी कारकर्दगी सिफर है और जिनका हदफ सिर्फ उनके मुखालिफ। जी, साद रफ़ीक साहब बड़े गुस्से में हैं, लेकिन असल जो बात उन्होंने निशानदेही की कि ट्रैक की मुरम्मत पर लेटर भी लिखा मुतलका उसने, और उसके बाद भी उस पर काम नहीं हुआ। वो सबूत मौजूद हैं, वो लेटर लिखा जाना भी, उसका जवाब दिया जाना भी। लेकिन सूरत हाल ये है कि जितनी भी हुकूमतें आई, फौजी हों या गैर फौजी हों, ट्रैक एक ही राज अंग्रेज जो बना गया वही काम आज भी हो रहा है। लेकिन नुकसान साहब दाद साहब, मातम बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। हर साल के बाद हम एक लिस्ट जारी करते हैं कि इस साल इतने हादसे हुए, उससे पहले नून लीग में इतने हादसे हुए, उससे पहले फलाने में हादसे हुए। हर एक का हम चेहरा दिखाते हैं, हम असल उसकी तरफ भूल जाते हैं। दुनिया पूरी के अंदर सबसे सेफेस्ट सफ़र जो है रेलवे का होता है। सबसे महंगा सफ़र जो रेलवे का होता है। जहाज़ का टिकट सस्ता होता है, रेल का टिकट महंगा होता है। लोग रेल में सेफ्टी के तौर पे जाते हैं। दुनिया का बिगेस्ट रेलवे सिस्टम जो था अंग्रेज यहाँ तोहफे पे दे के गया था। आप सोच सकते हैं कि आप गुज़श्ता 40 साल से लवारी की टनल बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने 6-7 साल के अंदर अंदर वो जो खोजक टनल थी जो 4.5 किलोमीटर की थी, 3 मील की थी, बल्कि 5 किलोमीटर की थी, वो उन्होंने बना दी थी। 5 किलोमीटर टनल खोदना और आज तक वो कायम है। 1867 में शुरू हुआ, 1872 के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम जो था माड़ी इंडस से लेके और उधर तक, जिसे कहते हैं वो चिटागांग तक, हर जगह रेलवे लाइन पहुंच गई। पता चलता था कि अंग्रेज़ कहाँ तक है। जैसे ही हम चमन से नीचे अफगानिस्तान की तरफ जाते थे अंग्रेज़ नज़र नहीं आता था। जायदान से हम कुर्दिस्तान से जायदान की तरफ एंटर होते थे, ईरान की तरफ अंग्रेज़ नज़र नहीं आता था। रेलवे लाइन नहीं थी। इस रेलवे लाइन को खाया किसने? देखिए उस्मान साहब, मसला समझ ये है कि आप किसी भी
प्राइवेट सेक्टर को जब अहमियत देने लगते हैं तो दूसरा सेक्टर तबाह हो जाता है। आपका तालीमी निज़ाम क्यों ख़राब हुआ कि आपको बीकन हाउस अच्छा लगना शुरू हुआ, आपको सिटी स्कूल अच्छा लगना शुरू हुआ, आपको लॉ और ग्रामर अच्छा लगना शुरू हुआ, आपने अपना बुनियादी सिस्टम भी तबाह किया और वो भी तबाह किया और ग्रांट्स दे के उनको तबाह किया। आपका पूरे का पूरा जो डाक का सिस्टम था, आप सोच सकते हैं कि हमारे बचपन के अंदर सबसे बेहतरीन एंड इफेक्टिव सिस्टम जो था वो डाकिए वाला होता था। हमारे घरों के बाहर ये डाकिए वाले के लिए बकायदा छतरी होती थी जो मोहल्ले में रखी थी कि आके कुछ दिन सांस ले ले। डाकिए को पानी पिलाना, उसको ईद देना हमारी रिवायात के अंदर शामिल होती थी। बेस्ट पर मनी ऑर्डर आना, मनी ऑर्डर जाना, तार आनी, तार हम दिया करते थे। लेकिन जिस दिन हमने एक दूसरी कोरियर सिस्टम का शुरू हुआ, हमने उसका सत्यानाश कर दिया, क्योंकि मुकाबले पे हमने अपने आप को तबाह करना होता है। यही चीज जो है रेलवे के साथ हुई। रेलवे के साथ मेरा बुनियादी कन्विक्शन यह है कि रेलवे को दो लोगों ने तबाह किया, और वो दो लोग थे बुनियादी तौर प्राइवेट सेक्टर के लोग। एक हमारी एनएलसी, जिस दिन नेशनल लॉजिस्टिक सेल खुल गया था उस दिन हमें अंदाजा हो गया ज़िया-उल-हक साहब के दौर में खुला। और दूसरा हमारे गुड ट्रांसपोर्टेशन के जो ट्रक्स होते हैं। आप खुद सोचे ना कि रेलवे की फ्लीट के ऊपर जो गाड़ी ट्रेन जाएगी वो मुकम्मल तौर पे ऑयल लेके आती थी, तो इतने टैंकर्स आपकी सड़कों पे ना चलते, ना आग लगती, ना कुछ और होता। दुनिया पूरी के अंदर मेजर फ्लीट जब रेलवे से जाया करता है। ये माफिया शुरू हुआ। इस माफिया के अंदर मैं नहीं कहना चाहता कि खास सूबे के लोग थे, उन्हीं का फिर वजीर वहीं से आता था और वही रेलवे का वजीर रहता था। ट्रांसपोर्टर थे, सारे ट्रांसपोर्टर थे। अच्छा, अब आते हैं इस सारे मामले के अंदर, इसको खराबी के अंदर और बहुत सारी चीजें जो मतलब दुनिया में कहीं भी रेलवे जो है वो मुनाफे में नहीं चलती, जो सब्सिडी होती है। इवन जो इंग्लैंड की जो अंडरग्राउंड रेलवे है वो भी सब्सिडी चलती है। ठीक, हमारी प्रायोरिटीज और हो गई। हमने कहा नहीं, चूंकि हमने सड़क, देखिए उसके साथ कितनी इंडस्ट्रियल व्यवस्था है, छोटी सी बात नहीं है। गाड़ी आएगी सड़क पर, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, सही, ठीक, उसका एक मरम्मत का पूरा कारोबार चलेगा, उसके स्पेयर पार्ट्स का कारोबार चलेगा, फिर वो नई गाड़ी भी तो मंगवाएगा ना। पूरे का पूरा कोरिया है, पूरे का पूरा जापान है, पूरे का पूरा इंग्लैंड के ट्रक्स हैं, दूसरे तीसरे अमेरिका के ट्रक, ये पूरे का पूरा पैराफर्नेलिया। फिर सड़क पर चलने वाली की गाड़ी की एज कम होती है ट्रेन के एज के साथ, वो जल्द से जल्द तबाह हो जाती है, जल्द नए पुर्जे मांगती है, जल्द फिर उसके बाद जो है कि सेफ्टी मेजर्स बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज होती है कि उसके साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और तरह का बिल्ड करना है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी, 80% जहां पर ट्रेन नहीं पहुंचती थी। कालाबाग की बारीक छोटी सी लाइन होती थी, यूरोप की एक पतली सी लाइन ऊपर तक वहां जाती थी, सियालकोट की नारोवाली वाली लाइन जाया करती थी, माड़ी इंडस वाली लाइन जाया करती थी, उसके बाद ये चूनिया वाली लाइन जाया। कौन सी जगह थी जहां अंग्रेज ने जंक्शन बना के ये नहीं भेजे थे? यानी आपको छोटी छोटी रोडों की भी जरूरत नहीं थी। आप सोचें कि समासटा से एक लाइन निकल रही है, आपको सोचते थे कि अपना सखर से एक, रोड़ी से एक, इससे कौन, हाँ ऊपर तक चले जाओ, नौशहरे से लाइन निकल रही, आप उनको मेंटेन नहीं कर सके। आपने वो सारी चीजें, आपने उसकी जगह फैशनेबल मोटरवेज की तरफ आ गया। मैं कभी इस रॉन्जन ट्रेन को देखता हूँ, रोज वहां से गुजरता हूँ, खाली है, बंदा को सवारी नहीं करता। आप मुझे बताएं, ये पूरा का पूरा पैसा अगर रेलवे ट्रैक पर खर्च हुआ होता। चलो लाहौर में तो आपकी समझते हैं कि वैसे लाहौर के अंदर अपना ट्रैक मौजूद है, शादरे से लेके कोट लखपत और स्टेशन से लेके जल्लो मोड़, ये जो मियां मीर वाला ट्रेन है, वो इसी की बात कर रहा हूं। वो देखें कितना जबरदस्त था, बनाया किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, हम नया बनाना चाहते हैं ना हर चीज। आप मुझे बताएं, चलो एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि वो वहां पर फिरोजपुर रोड वाली जो हमारी थी मेट्रो, चलो ठीक थी, लेकिन मुझे ये बताइए इस्लामाबाद की मेट्रो और मुल्तान की मेट्रो, इन दोनों का खर्चा रेलवे पर डाला जा सकता था। अच्छा, इसको भी छोड़, उससे पहले मैं अयूब खान के ज़माने में जाता हूँ। अयूब खान के ज़माने में आपको याद होगा, एक सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, उन्हें डेरा गाजी खान की तरफ वो लेके गए थे, थोड़ी सी रेलवे लाइन थी जो बाद में वहाँ से भेजी थी। उसके बाद किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर आप देखें, अंग्रेज़ की जिसने रेलवे बनाई थी, कोई रेलवे का वजीर नहीं होता था। आप हैरान होंगे कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेहतर घर जो होते थे ना, वो रेलवे के गार्ड्स के होते थे। ट्रेन, मुझे कभी कभी चीज आता था कि यार जो फाटक के अंदर जो घर बना हुआ है ना, यहाँ रात गुजारी जाए, मतलब इतनी रोमांटिक सी उसके अंदर वो लगा हुआ है। और आप सोचे कि क्या क्या
उसके ऊपर रोमांटिक फिल्में बनी हैं, उस रेलवे के ऊपर वो सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, और इस तरह के गीत, उसके साथ एक रोमांस बस्ता किया। हर पेंटिंग के अंदर वो मौजूद होता था। रेलवे के जो अपनी कॉलोनियाँ होती थी, फिर उन्होंने रेलवे के कॉलोनियों के अंदर बेच के उन्होंने, रेलवे वालों ने वो खाया। हर एक इलाके के ऊपर मेंटेनेंस के लिए बकायदा स्टाफ मौजूद होता था। कहा नहीं, हम साथ चलेंगे, साथ चलने के लिए पैसे कमाएंगे। फिर उसके बाद रेलवे की पुलिस के पैसों के, इतनी ज़्यादा करप्शन इसके अंदर आई है। और होता क्या है, एक सिर्फ कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, इसको प्राइवेट सेक्टर। और भाई तुम किस खाते में हो? ये पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने इनके साथ मिलके वो कनाइमस के साथ तबाह बर्बादी, और इनको शर्म नहीं आती कि इनकी। लेकिन अब तो बेड़ा उठाया ना चीन ने कि ML1 बनेगा तो शायद कुछ सुनी चीन तो इस वक्त दुनिया में सबसे जब- बेहतर है। देखो जो यूरोप के जो 60 मुल्क है ना, उन्होंने चीन से सिर्फ एक दरखास्त की है कि हमारी रेलवे ठीक कर दो। आप कभी देखिए चीन ने पटरियां जो बनाई हुई हैं, तो कभी कभी फिल्में देखते होंगे, वो ऊंची नीची जाती हुई, कहाँ तक उन्होंने रेल लाइन पहुंचा दी है, पहुंचा तो दिया। यहाँ पे अल्लाह कराची करे तक लाइन बिछ जाए और ये हादसा पहले हम अल्लाह डबल हो जाए। पहले हम अल्लाह को देखते थे, फिर हम अमेरिका को देखते थे, अब चीन को अभी देखो। चीन को देखते। चलिए कुछ बेहतरी हमारी तो भी- आएगी, हमारी भी उम्मीद तो है कि कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, कोई लाइन बने अल्लाह करे। और जो सिंगल ट्रैक है डबल हो, डबल हो, सड़कें जो कुछ हो, हादसात में कमी हो। कमी हो। चलिए जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का कि तालिबान ने क्या नई पेशकश की है।